आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। सरकारी कर्मचारियों की खुशी खबर, अब आरएसीपी प्रमोशन बेनिफिट्स पाना हुआ आसान। आया फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशन आया है आरएसीपी रिवाइज्ड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन को लेकर। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, इस लेटर में ऑल डिपार्टमेंट हेड को लेटर किया गया है। इसमें क्लियर कट लिखा गया है क्लैरिफिकेशन ऑन सैंक्शन ऑफ आरएसीपी। उसका मतलब है जो आरएसीपी मिलता है अर्थात रिवाइज्ड कैरियर जो प्रोग्रेशन अर्थात जो एक प्रमोशन मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हर 10 साल में एक मिलता है, अर्थात 10 साल में एक से फर्स्ट आरएसीपी, 20 साल में सेकेंड आरएसीपी एंड 30 साल में क्या होता है ना थर्ड आरएसीपी बेनिफिट मिलता है। अर्थात उसका जो आरएसीपी का मतलब होता है एक कैरियर प्रोग्रेशन मिलता है। और इसका डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पर, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं कैसे आरएसीपी होता है, कैसे क्या आपका प्रमोशन होता है, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी ये जो क्लैरिफिकेशन आया है उसका मतलब है जो आरएसीपी देता है, आरएसीपी गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलता है और जो एम्प्लॉय को मिलता है उसमें क्या होता है ना बहुत सारे डिले का न्यूज आता है। अर्थात कभी किसी एम्प्लॉय का डिले हो गया 5 साल, 2 साल, 3 साल, तो इसलिए आरएसीपी जो मिलता है तो उससे जल्द कराने के लिए तो उसमें कुछ प्रकार की इस प्रकार की क्लैरिफिकेशन लेटर आई है। तो इसमें क्या किया गया है, लेट इज रिटेड दैट अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर सैंक्शन ऑफ आरएसीपी बेनिफिट्स। अर्थात जो आरएसीपी बेनिफिट आपका होता है, जो आरएसीपी प्रमोशन होता है हर 10 साल में, ठीक है, जो 15 साल था वो अभी चेंज होकर नए में 10 साल हो गया है। तो इसमें जो 10 साल में जो आपका प्रमोशन होता है आरएसीपी बेनिफिट मिलता है, तो इसमें क्या होता है ना जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है अर्थात जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी अर्थात आपको जो अपॉइंट किए हैं, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपके होते हैं वो वही अथॉरिटी ही आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे और वो उन्होंने ही आपको क्या करना है ना आरएसीपी बेनिफिट देना है। उसका मतलब है आपको किसी भी प्रकार के और सेकंड अप्रूवल लेने की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। अर्थात यहाँ लिखा गया है इट इज क्लैरिफाइड दैट नो सेपरेट स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अप्रूवल शैल बी रिक्वायर्ड फॉर सैंक्शन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो इसमें उसी बात का लिखा गया है किसी प्रकार का आपका अप्रूवल नहीं चाहिए। आप लोग जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वही आरएसीपी बेनिफिट मंजूरी कर सकते हैं। तो इसमें एक बात लिखी गई है स्ट्रांगली लिखिए ना, जो आरएसीपी बेनिफिट देना है उसमें आप लोगों को क्या करना है ना रिलेवेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के रिजोल्यूशन के हिसाब से आरएसीपी बेनिफिट देना है। उसके साथ और एक बात लिखा गया है कि अंडरटेकिंग भी देना है, किसका ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास से एक अंडरटेकिंग रखना है। अगर किसी भी प्रकार का हो जाता है मतलब एक्सेस अमाउंट आपका ड्रॉन हो जाता है एम्प्लॉय की तरफ से, तब वो एक्सेस अमाउंट को रिकवरी किया जाएगा गवर्नमेंट के हिसाब से, और जो एम्प्लॉय है उसका सैलरी या फिर रिटायर्ड होने से उसके पेंशन से भी रिकवरी किया जा सकता है अगर आरएसीपी बेनिफिट में कुछ किसी अमाउंट का एक्सेस अमाउंट का जो ड्रॉ करते हैं तो ठीक है। तो इसमें इसी प्रकार का लिखा है। तो किसी प्रकार का अगर एम्बिग्यूटी होती है या भी किसी प्रकार की आपकी जो टेंशन होती है या मतलब पॉलिसी इम्प्लीकेशन को लेकर समझ नहीं आती है, तब जाकर आप लोग हायर अथॉरिटी को जाकर उसको क्या कर सकते हैं ना एडवाइस ढूंढ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों का जो लेटर में लिखा गया है उसका मतलब आप लोग जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वही आपको आरएसीपी को ग्रांट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी भी प्रकार का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है इस चैनल में, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एनपीएस यूपीएससी रिलेटेड, 8 पे रिलेटेड और जो आईटी इनकम टैक्स रिलेटेड। धन्यवाद।